इस वक्त की बड़ी खबर सीधा ईरान से, जहां पे इजराइल ने दिन की रोशनी में ईरान के ऊपर हमला किया है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है ये। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्या होती है? जब दुश्मन के हमले से पहले ही हमला कर दिया जाए और दुश्मन के हमले को रोका जाए, तो इजराइल ने ये घिनौना कदम फिर से उठाते हुए आज दिन की रोशनी में ईरान के ऊपर, ईरान की 30 जगहों के ऊपर अटैक्स किए हैं। अगर हम आपको बता दें तो ईरान की और इजराइल दोनों जगह की एयर स्पेस इस वक्त बंद की गई है। दोनों जगह पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इजराइल की तरफ से भी वहां के लोगों को कहा गया है कि बंकर्स में छुप जाए और सारी जगह साइरन्स बज रहे हैं। और इस वक्त ईरान के अंदर इजराइल ने 30 जगहों पे अटैक किया है, जहां पे खामनाई के रेजिडेंस पे भी हमले की खबर आ रही है। एयर स्पेस पे हमला किया है और एयर स्पेस का हमला सबसे बड़ा हमला बताया जाता है, क्योंकि जंग की आगाज वहीं से होती है। और उसी के बाद कुछ देर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन ईरान के ऊपर किया है। आपको हम बताते चले कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग की बात है ये कोई नई नहीं है। काफी टाइम से ये चलती आ रही है। काफी टाइम से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां देते आ रहा था, जंगी जहाजों की धमकियां देते आ रहा था और अपनी मिसाइलों की, अपनी पावर की। लेकिन ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने भी पूरी अच्छी तरीके से लोगों को दिखा दिया था, दुनिया को दिखा दिया था कि ईरान किसी भी सुपर पावर से डरने वाला नहीं है। ईरान के लिए एक ही सुपर पावर है, वो है अल्लाह की सुपर पावर। ईरान उसी पे यकीन रखता है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें तो आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा था कि वो ईरान के साथ डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगे, यानी बातचीत का रास्ता चुनेंगे, जंग का रास्ता नहीं चुनेंगे। लेकिन अब एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था, एक जाल थी ईरान को डाइवर्ट करने के लिए। और पीछे से अंदर ही अंदर इजराइल और अमेरिका एक अंदर ही प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि आज ईरान के एयर स्पेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये अटैक कोई सडन अटैक नहीं हो सकता, बिना प्लानिंग का अटैक नहीं हो सकता है। तो इसकी अच्छी सोची समझी प्लानिंग की गई है, उसके बाद ही अटैक किया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आज से 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो बातचीत का रास्ता चुनेंगे, लेकिन आज ही दिन के टाइम, सुबह के टाइम, इजराइल ने रात होने की भी देरी नहीं की है। इजराइल ने दिन के उजाले में, सूरज की रोशनी में ही ईरान के ऊपर अटैक किया है। ईरान की सबसे ज्यादा भीड़ वाली मार्केट के ऊपर अटैक किया है। ईरान के एयर स्पेस पे अटैक किया है। खामनाई के रेजिडेंस के ऊपर अटैक किया है। प्रेसिडेंट रेजिडेंस जो होता है वहां पे अटैक किया है। यानी अगर हम बात करें तो इजराइल और अमेरिका को साफ खतरा है खामनाई से। वो खामनाई से डरते हैं, क्योंकि खामनाई किसी से भी डरने वाला नहीं है, किसी की भी धमकियों से डरने वाला नहीं है। और यहीं पर अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने भी अपनी तरफ से कहा है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। और ईरान ने पहले भी वार्न किया था कि अगर हम पे एक भी बुलेट चली तो उसका अंजाम पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। यानी जितनी भी जगह पे अमेरिका के जंगी जहाज खड़े होते हैं या जहां से भी फ्लाई करते हैं, उन सारी कंट्रीज को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये खतरा मिडल ईस्ट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा है। मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ये सारी कंट्रीज इस वक्त अब खतरे की निशान में आ गई है। और यहां से आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज है, क्योंकि एक तरफ आपने उस तैयारी का भी मौका नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि ईरान को तैयारी की जरूरत है, ईरान पहले से ही तैयार था। हमने पिछले कई महीनों से हम लोग देखते आ रहे थे कि जब जंगी जहाज समुद्र में उतर गए थे अमेरिका के, तो ईरान ने अपनी तरफ से भी अपनी पावर्स दिखा दी थी। बोला था कि हमारी मिसाइल्स तैयार है और हम लोग न्यूक्लियर अटैक करने में भी नहीं सोचेंगे। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ईरान डर जाएगा। लेकिन आज दिन से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने ईरान की 30 जगहों पर अटैक किया है। 30 मेन जगहों पर, जिसमें से ईरान का एयर स्पेस हो गया, खामनाई रेजिडेंस हो गया, प्रेसिडेंट रेजिडेंस पे हो गया, मेन मार्केट्स के ऊपर अटैक किया है। और दिन के वक्त में जाहिर सी बात है मार्केट्स में लोगों की भीड़ होती है और उसी दौरान वहां पे अटैक किया गया है। वहीं पर अगर हम आपको बता दें तो जितनी भी कंट्रीज है, चाहे चाइना हो, ब्रिटेन हो, सबने अपनी अपनी एम्बेसीज को वहां से खाली करवाने की जो योजना है उसको भी शुरू कर दिया था, जो एक हद तक हो भी गई थी। वहीं पे यहाँ पे ये भी बात उठती आ रही है कि अभी पिछले ही कल परसों में हमने देखा कि पीएम मोदी इजराइल के दौरे पे गए हुए थे। वहीं पे अगर हम बता दें तो कल
यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स भी अपोजिशन की तरफ से आ रही थी, खास के असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि इस वक्त हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो इजराइल दौरे पे गए हैं और ऐसा ना हो कि वो दौरे से जूं ही लौटे और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो वहीं पे इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और अब ईरान नहीं छोड़ने वाला है, ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान मिलिट्री इक्विपमेंट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मिसाइलों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियस नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। और अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास जंगी जहाज है, बड़े बड़े जंगी जहाज है, लेकिन ईरान के पास छोटे छोटे जो जहाज है, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर चीते की रफ्तार से दौड़ के आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। और खामनाई का सबको अच्छे से मालूम है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, उनकी नजर में कोई भी सुपर पावर नहीं है अल्लाह के अलावा। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है और ये चीज पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। अगर हम आपको बता दें तो बिटकॉइन का जो रेट है वो भी 6% का उसमें गिरावट देखी गई है, सिल्वर के अंदर 6% का इजाफा देखा गया है, गोल्ड के अंदर सडन जंप देखा गया है 6% का। तो यह पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया के हर कंट्री के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई डेंजर जोन में इस वक्त है तो वो जो सऊदी अरब है और कुवैत, ओमान, ये जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सारी इस वक्त खतरे में है, क्योंकि ईरान ने पहले ही सबको वार्न कर दिया था कि जो भी अमेरिका की हेल्प करेगा, चाहे जमीनी तौर से, आसमानी तौर से या समुद्र की तरफ से, कहीं से भी अगर ईरान की तरफ अमेरिका के या कहीं से भी जहाज आए तो अमेरिका उन हर कंट्री को अपना टारगेट मानेगा और उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मामूली अटैक नहीं है, यह एक बहुत बड़ा इजराइल की तरफ से एक अटैक किया गया है। और यह अटैक इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान अभी शांति से बैठा था, कोई भी ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन इजराइल ने आज दिन के वक्त में सडनली अपनी तरफ से 30 इतनी बड़ी जगहों पे अटैक किया है ईरान के ऊपर। और वहीं पे अमेरिका का ये साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये अटैक किया है, ये उन दोनों का मिला जुला ऑपरेशन है, तो ये दोनों मिल के कर रहे थे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इजराइल ने सडनली उठा और आके ईरान के एयर स्पेस पे अटैक कर दिया है, ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, एक पूरा प्रोसीजर बना होगा, एक पूरा मैप तैयार हुआ होगा अटैक करने का। और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप आज से कुछ दिन पहले जो डिप्लोमेसी की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बातचीत का रास्ता चुनेंगे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे साफ दिखाई दिया कि वो ईरान को भटकाने की कोशिश कर रहे थे और पीठ पीछे से हमला किया गया है। तो ये जो हमला है ये बिल्कुल पीठ पीछे से वार करना कहा जाएगा। और वहीं पे अब ईरान ने कहा है कि हम इसका जो रिटेलिएट करने वाले हैं वो ये देखेंगे और उनको फिर पता चलेगा कि आखिर उन्होंने कहां पे किस चीज के साथ छेड़खानी की है और इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा दोनों ही, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। वहीं पे अगर हम बात करें तो इजराइल को शुरू से ईरान से ये डर था, खौफ था, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और वो अगर आर्मी इक्विपमेंट्स की बात करें, मिसाइलों की बात करें तो उन सबसे बहुत अच्छी तरीके से लैस है। लेकिन इजराइल को यही खतरा था ईरान का, इसीलिए आज इजराइल ने अपनी तरफ से पहले अटैक किया है कि ताकि ईरान अटैक ना कर पाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ईरान डर जाएगा और ईरान अटैक नहीं कर पाएगा। ईरान पूरी तरीके से शुरुआती दिनों से ही तैयार था। ईरान जब अमेरिका के जंगी जहाज समुद्र में चारों तरफ से गर्दिश कर रहे थे उसी वक्त से ईरान पूरी तरीके से तैयार था, उसकी सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उसकी सारी मिसाइलें तैयार थी। ईरान की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ एक बुलेट चलने की देर है और हमारी तरफ से सारे मिसाइल्स के बटन्स दब जाएंगे और उसके बाद सबको इसका खामना भुगतना पड़ेगा। जो भी इसमें शामिल है, जो भी अमेरिका और इजराइल की मदद करेगा किसी भी लिहाज से, उन सारी कंट्रीज को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये सीधा सीधा अटैक खामनाई के ऊपर हुआ है। खामनाई एक ईरान के लीडर के साथ साथ एक
रिलीजियस बॉडी भी माने जाते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाएगा कि अब बाकी जो कंट्रीज में जहां पे शिया मुस्लिम्स और डिफरेंट काइंड मुस्लिम तबके के लोग रहते हैं, वहां पे भी ये नाराजगी देखी जाएगी। शहरों के अंदर भी अलग अलग देशों में भी यहाँ पे अब हमें ये नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो ये एक तरह से जो आज इजराइल ने ईरान के साथ किया है, तो ये सिर्फ मसला ईरान, इजराइल या अमेरिका के बीच में नहीं रहा है, ये अब पूरी दुनिया का मसला बन गया है और हर कंट्री को इसमें से जूझना पड़ेगा। और जो इसका अंजाम है, चाहे वो हम मार्केट की बात करें, सबसे ज्यादा तेल हमारा ईरान से हर जगह से आता है, वहां पे ये सारा कुछ इसका इफेक्ट है, तेल के ऊपर पड़ सकता है, बिटकॉइन पे इसका इफेक्ट पड़ा है, गोल्ड के ऊपर इसका इजाफा हुआ है, सिल्वर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है। तो ये पूरी दुनिया को इससे जूझना पड़ेगा। और जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, इसका जो खामना है, जो इसका अंजाम है, वो सिर्फ इजराइल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दे दी थी, पहले ही वार्न कर दिया था कि जो भी कंट्रीज अमेरिका या इजराइल के साथ नजर आएगी, उन सब कंट्रीज को ये माना जाएगा कि उन सब कंट्रीज ने मिलकर हमारे ऊपर हमला किया है और इसको एक अच्छा खासा अटैक माना जाएगा और सबके साथ फिर रिटेलिएट वैसे ही किया जाएगा। सबको उसी नजर से, एक ही नजर से डील किया जाएगा। ये नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ही को माना जाएगा, जो भी कंट्रीज की तरफ से जहां से भी अमेरिका के जहाज उड़ के आएंगे, उस कंट्री तक को भी उस ब्लैक लिस्ट में ईरान रख देगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजराइल ने दिन दिहाड़े ईरान की 30 जगहों पर, 30 मेन जगहों पर, जिसमें से सबसे ज्यादा एयर स्पेस के ऊपर अटैक किया है। और इसी के बाद इजराइल के अंदर भी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई भी फ्लाइट्स को कुछ भी उन एयर स्पेस पे नहीं आ सकता है। ईरान और इजराइल दोनों में अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, हर तरफ साइरेंस बज रहे हैं, सबको बोला गया है कि बंकर्स में जाके छुप जाए। और वहीं पे जितने भी लोग हिंदुस्तान से अभी भी वहां पे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब ये बात उठी थी, जंग की बात उठी थी, अमेरिका ने धमकियां दी थी, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पे गए हुए थे, तो उनको भी रातों रात वहां से निकाला गया था। लेकिन इस वक्त भी वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में हिंदुस्तानी बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ रहे हैं और ये रातों रात हमला हुआ है। ये नहीं है कि इसकी जो सूचना है या आहट है वो पता लगी होगी, ये पता तो लगी होगी क्योंकि जितनी भी एम्बेसीज है, चाहे चाइना की हो, ब्रिटेन की हो, तो सबने उस एम्बेसीज को अपनी एम्बेसीज को खाली करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इन सबको ये इंट्यूशन थी कि इजराइल या अमेरिका का कोई बड़ा कदम उठा सकता है, कोई बड़ा अटैक कर सकता है। लेकिन आज जो देखने को मिला है उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जो इसके बाद होने वाला है वो इससे भी ज्यादा भयंकर होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। और ये देखना होगा कि अब ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, ईरान कैसे इस अटैक को डील करता है और अपने जवाब में ईरान क्या हमला करता है। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो इसी तरीके से वहां पे जुलाई सितंबर के बीच में इजराइल ने ऐसे ही ईरान के ऊपर अटैक किया था, रातों रात अटैक किया था। उसके बाद भी ईरान ने अपना जवाब दिया था और जो जवाब दिया था उससे इजराइल एक बार के लिए कांप गया था। लेकिन आज इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका ने कहा है कि हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन है, हमने मिलकर ये अटैक किया है। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ईरान इस पे क्या अगला कदम उठाता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जो ईरान करने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और सबकी नजर इसी पे बनी हुई रहेगी कि ईरान जो करने वाला है वो कैसा अटैक होगा। और क्योंकि ईरान पूरी तरीके से प्रिपेयर था, ये नहीं है कि उसकी मिसाइलें प्रिपेयर नहीं है या उसकी आर्मी प्रिपेयर नहीं है, उसके जंगी जहाज प्रिपेयर नहीं है। ईरान की तरफ से सब कुछ रेडी था और जिस दिन से अमेरिका ने धमकी दी थी उस दिन से ईरान ने कहा था कि हमें किसी से डर नहीं लगता है, जिसको भी हमारे साथ लड़ना है, जंग करनी है, वो आ सकता है, हम उसका जवाब अच्छे से देंगे। और वहीं पे बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोला कि वो डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगे, बातचीत का रास्ता चुनेंगे। वहीं पे इजराइल ने भी कहा कि वो ईरान को चमकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन आज दिन में जिस तरीके से ये अचानक से ये अटैक्स किए गए हैं और एक नहीं 30 से भी ज्यादा बड़े अटैक्स किए गए हैं और बहुत सारी बड़ी जगहों पे अटैक्स किए गए हैं, चाहे वो मार्केट्स के अंदर हो, चाहे एयर स्पेस के ऊपर हो या प्रेसिडेंट रेजिडेंस के ऊपर अटैक हो, जिसके बाद अब ये पूरी दुनिया की नजर इसी पे बनी हुई है कि ईरान की तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है, ईरान किस तरीके का अटैक करने वाला है और वो अटैक कितना जबरदस्त होगा और उसकी गूंज कितनी दूर तक जाने वाली है। तो फिलहाल के लिए हम सबकी नजर इसी पे बनी रहेगी। लगातार जितनी भी अपडेट्स आती रहेगी हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।